हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 28 जून 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज का पहला क्वेश्चन है, विश्व एमएसएमई दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व एमएसएमई दिवस मनाया जाता है 27 जून को। एमएसएमई का फुल फॉर्म क्या होता है? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, यानी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम। तो अंतरराष्ट्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम दिवस जो है वो 27 जून को मनाया जाता है। इसे हम विश्व एमएसएमई दिवस भी बोलते हैं। दोस्तों, यह दिवस क्यों मनाया जाता है? तो इस दिवस को मनाने का जो कारण है वो है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग का हमारी अर्थव्यवस्था में योगदान, यानी कि जो एमएसएमई है उसका योगदान हमारी इकोनॉमी में किस प्रकार से है, इसके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। भारत में 2023 की थीम क्या है इस दिवस की? फ्यूचर रेडी एमएसएमईज फॉर इंडिया एट 100। इस दिवस को मनाने की घोषणा 2017 में की गई थी और यहां पर बात आई है एमएसएमई की। तो केंद्रीय एमएसएमई मंत्री जो हैं वो कौन है? नारायण राणे हैं। दोस्तों, आज हम जून माह के जितने भी हमने इंपॉर्टेंट डे डिस्कस किए हुए हैं उनको एक बार रिवाइज करेंगे, तो आप बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। कूटनीति में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 24 जून को, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 23 जून को, अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस 23 जून को, संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस 23 जून को, विश्व संगीत दिवस 21 जून को, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम जरूर आप नोट कर लीजिएगा, योग फॉर वसुदैव कुटुंबकम। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस मनाया जाता है 19 जून को। हेट स्पीच का मुकाबला करने के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस 18 जून को। इसके अलावा विश्व पवन दिवस 15 जून को और विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस 15 जून को, विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून को, अंतरराष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस 13 जून को, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है 12 जून को, विश्व प्रत्यायन दिवस 9 जून को, विश्व महासागर दिवस 8 जून को और विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है 7 जून को। इसके अलावा दोस्तों, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है और इस दिवस की थीम जरूर याद रखिएगा 2023 की, वो है सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पॉल्यूशन। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट थीम है, आप इसे नोट कर सकते हैं। विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है 3 जून को और विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है 1 जून को। आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन भी दबा लें जिससे आपको समय पर और सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम पर जाइए, स्टडी कर ऑफिशियल आप सर्च करेंगे तो चैनल मिल जाएगा। ज्वाइन करेंगे तो आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। पीडीएफ हमारे ऐप पर भी उपलब्ध है, ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें और शेयर करें सभी दोस्तों को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र वाह्य अंतरिक्ष मामलों के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यानी यूनाइटेड नेशन आउटर स्पेस अफेयर्स के डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय मूल की जो आरती होल्ला मैनी है उन्हें संयुक्त राष्ट्र वाह्य अंतरिक्ष मामलों के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। और इनकी नियुक्ति किसने की है? तो संयुक्त राष्ट्र के जो महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरस, उनके द्वारा ये नियुक्ति की गई है। और दोस्तों, उनकी नियुक्ति वियना में की गई है। वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है। और दोस्तों, आरती होल्ला मैनी की बात करें तो वह भारतीय मूल की उपग्रह विशेषज्ञ हैं। बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र की, तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसमें सदस्यों की संख्या 193 है और इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। और दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र का एक अंग है संयुक्त राष्ट्र महासभा, तो उसके वर्तमान में अभी अध्यक्ष बने हैं डेनिस फ्रांसिस। तो 78वें सत्र के जो अध्यक्ष बने हैं वो कौन बने हैं? डेनिस फ्रांसिस। यहां पर नियुक्ति की बात आई है तो कुछ इंटरनेशनल नियुक्तियां भी डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, अभी हाल ही में नीली बेंडा पुड़ी को अमेरिकी विश्वविद्यालय संघ की सह अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है।
तो 5 सह अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं और 5 सह अध्यक्षों में से एक सह अध्यक्ष कौन है? नीली बेंडापुड़ी। गीता राव गुप्ता को वैश्विक महिला मुद्दों के लिए अमेरिका का एम्बेसडर बनाया गया है। रूबी सिन्हा की अभी हाल ही में नियुक्ति की गई है ब्रिक्स CCI महिला वर्टिकल के अध्यक्ष के रूप में। सेलेस्टे साउलो जो हैं वो विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव बनी है। अगला प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2023 में भारत की रैंक क्या है? यानी ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक है 40। तो दोस्तों इस रिपोर्ट को किसने जारी किया है? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट यानी IMD के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसमें कितनी अर्थव्यवस्थाओं को शामिल किया गया था? तो 64 अर्थव्यवस्थाओं को शामिल किया गया था और 64 अर्थव्यवस्थाओं में भारत की जो रैंक है वो 40वीं रैंक है। दोस्तों इस इंडेक्स में किसी भी देश की आर्थिक प्रगति को देखा जाता है, सरकार की प्रभावशीलता को देखा जाता है, इसके अलावा उस देश की व्यापार क्षमता और जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी देखा जाता है। तो 2023 में भारत की रैंक 40 है, जबकि 2022 में भारत की रैंक 37 थी। ठीक है, यानी 3 अंक का भारत को नुकसान हुआ है और डेनमार्क लगातार दूसरे वर्ष पहले स्थान पर बना हुआ है। अगर हम 2023 के टॉप 10 देशों की बात करें तो दोस्तों पहले स्थान पर है डेनमार्क, दूसरे पर है आयरलैंड, तीसरे पर है स्विट्जरलैंड, चौथे पर है सिंगापुर, पांचवें पर नीदरलैंड, छठे पर है ताइवान, सातवें पर है हांगकांग, आठवें पर है स्वीडन, 9वें नंबर पर अमेरिका है और 10वें नंबर पर UAE है। तो ये भी आप नोट कर सकते हैं। और यहां पर यह भी बताया गया है दोस्तों कि 2010 में क्या रैंक थी और साल 2000 में क्या रैंक थी। तो इस प्रकार से अगर आप नोट करना चाहें तो इन्हें भी आप नोट कर सकते हैं। यहां पर बात आई है इंडेक्स की यानी सूचकांक की, तो 2023 के प्रमुख सूचकांक डिस्कस करते हैं और उसमें भारत की रैंक क्या थी इसको भी डिस्कस करेंगे। तो अभी हाल ही में जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 को जारी किया गया है, इसमें भारत की रैंक 127 है। चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत की रैंक क्या है? 108 है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक 126 है। अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में 42 है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2022 में 85 है। हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में 85 है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में चौथी रैंक है भारत की और विमानन सुरक्षा रैंकिंग 2023 में 55वीं रैंक है। तो दोस्तों ये इंडेक्स भी आप नोट कर लें। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर के वेणुगोपाल को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन पुरस्कार से अभी हाल ही में सम्मानित किया गया है और यह सम्मान उनके चिकित्सा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए दिया गया है। बात करते हैं हम इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की, तो इसका गठन हुआ था 1928 में। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके अध्यक्ष हैं सहजानंद प्रसाद सिंह। और दोस्तों एक दिवस भी आप नोट कर लीजिएगा, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को मनाया जाता है। तो ये भारत में मनाया जाता है, याद रखना है दोस्तों। 2023 के पुरस्कार भी हम एक बार रिवाइज करते हैं। तो अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 मिला है जॉर्गो स्पोर्डिनोव को उनके उपन्यास टाइम शेल्टर के लिए। डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2023 मिला है योगी आदित्यनाथ को। अंतरराष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार 2023 मिला है CR राव को। फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब मिला है नंदिनी गुप्ता को, ये कोटा राजस्थान की हैं। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है डॉक्टर दत्तात्रेय नारायण को। ऑर्डर ऑफ द व्हाइट ईगल से सम्मानित किया गया है जो कि पोलैंड का सर्वोच्च सम्मान है। तो इस सम्मान से सम्मानित किया गया है वोलोदिमिर जेलेंस्की को जो कि यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड अवार्ड से सम्मानित किया गया है कुमार मंगलम बिरला को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नंदी पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो परसोत्तम रूपाला जी ने अभी हाल ही में नंदी पोर्टल लॉन्च किया है। तो पोर्टल का नाम जरूर याद रखिएगा, कौन सा पोर्टल है? नंदी पोर्टल है। तो यह जो पोर्टल होगा ये पशु स्वास्थ्य में सुधार पर केंद्रित होगा।
बात आई है यहाँ पर पोर्टल की, तो दोस्तों कुछ प्रमुख ऐप और पोर्टल डिस्कस करते हैं। जैसे अभी हाल ही में युवा पोर्टल लॉन्च किया गया है विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह के द्वारा। संचार साथी पोर्टल दूरसंचार विभाग के द्वारा लॉन्च किया गया है। साथी पोर्टल कृषि मंत्रालय के द्वारा। कॉल बिफोर यू डिग ऐप लॉन्च किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। और AIS ऐप लॉन्च किया गया है आयकर विभाग के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, पिछले 10 वर्षों में कितने भारतीयों ने नागरिकता छोड़ी है? तो दोस्तों पिछले 10 वर्षों का एक रिकॉर्ड आया है, तो उसमें यह पाया गया है कि पिछले 10 वर्षों में 16 लाख भारतीयों ने नागरिकता छोड़ी है। तो पिछले 10 वर्षों में 16 लाख भारतीयों ने नागरिकता और 70,000 ने पासपोर्ट छोड़ दिए हैं। तो ये आंकड़ा जो है नोट कर लीजिएगा। तो 2011 से 2022 के बीच करीब 70,000 भारतीय नागरिकों ने अपना पासपोर्ट सरेंडर किया है, यानी अपना पासपोर्ट छोड़ दिया है। सरेंडर किए गए इन पासपोर्टों में 90% से अधिक सिर्फ 8 राज्यों के लोग हैं। कहां के लोग हैं दोस्तों? गोवा, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, दिल्ली और चंडीगढ़ के। तो दोस्तों ये 8 राज्य हैं जहां के लोगों ने सबसे अधिक अपने पासपोर्ट को सरेंडर किया है। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार भारतीय मूल के व्यक्तियों को दोहरी नागरिकता रखने की अनुमति नहीं है। यानी दोस्तों अगर कोई भी व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता लेता है तो उसकी भारत में नागरिकता स्वतः ही समाप्त की जाएगी। हमारे भारतीय संविधान में अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक नागरिकता से संबंधित वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री मोदी ने 27 जून को कितनी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है? तो 5 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है 27 जून को। दोस्तों 27 जून 2023 को प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश के दौरे पर थे और वहां पर भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से उन्होंने 5 नई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है। तो ये ट्रेनें कहां से कहां तक चलेंगी? ध्यान से सुनिएगा। पहली ट्रेन होगी रांची से पटना के बीच, दूसरी होगी धारवाड़ से KSR बेंगलुरु तक, तीसरी होगी गोवा मड़गांव से मुंबई तक, और चौथी होगी भोपाल से इंदौर तक, और पांचवी होगी भोपाल से जबलपुर तक। तो ये 5 एक्सप्रेस ट्रेन जो हैं या वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जो हैं उनको अभी हाल ही में हरी झंडी दिखाई है PM मोदी ने। तो दोस्तों वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो पहली वंदे भारत एक्सप्रेस 15 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा शुरू की गई थी और इन ट्रेनों में एक स्वचालित इंजन होता है जो डीजल को बचा सकता है और बिजली के उपयोग को 30% तक कम कर सकता है। ये ट्रेनें 160 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम गति हासिल कर सकती हैं। ये जो आप ट्रेन देख सकते हैं ये कौन सी ट्रेन है? वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है। अगला क्वेश्चन है, हरद्वार दुबे का निधन हो गया है, वह कौन थे? तो दोस्तों हरद्वार दुबे का अभी हाल ही में निधन हो गया है। वह राज्यसभा सांसद थे। तो उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के सांसद थे कौन? हरद्वार दुबे, और बीजेपी के वो सदस्य थे। और दोस्तों उत्तर प्रदेश में वो विधानसभा के सदस्य भी रह चुके हैं। बलिया के रहने वाले थे, तो उनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। अभी हाल ही में राकेश मास्टर का भी निधन हुआ है जो कि एक प्रसिद्ध कोरियोग्राफर थे। शारदा का निधन हुआ है जो कि एक मशहूर गायिका थी। कॉर्मेक मैकार्थी का निधन हुआ है जो कि एक उपन्यासकार थे और पुलित्जर पुरस्कार विजेता भी थे। दोस्तों अभी हाल ही में गीतांजलि अय्यर का भी निधन हुआ है जो कि DD एंकर थी। अगला क्वेश्चन है, फीफा अंडर 17 विश्व कप 2023 कहां आयोजित किया जाएगा? तो फीफा अंडर 17 विश्व कप 2023 का आयोजन किया जाएगा इंडोनेशिया में। कहां किया जाएगा दोस्तों? इंडोनेशिया में। तो फीफा के द्वारा अभी हाल ही में यह घोषणा की गई है कि जो अंडर 17 विश्व कप है 2023 का, ये इंडोनेशिया में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, इससे पहले पेरू को इसकी मेजबानी करनी थी, लेकिन पेरू में इसकी व्यवस्थाएं नहीं हो पाई हैं, यानी ये विश्व कप नहीं हो सकता है। फीफा के जो अधिकारी थे उन्होंने पेरू का दौरा किया और वहां पर तैयारियां कुछ खास नहीं मिली, इसलिए ये जो मेजबानी है ये इंडोनेशिया को दी गई है और इंडोनेशिया पहली बार फीफा के किसी भी आयोजन की मेजबानी कर रहा है। देखिए दोस्तों, कोविड-19 महामारी के कारण 4 साल इस टूर्नामेंट का आयोजन नहीं हो सका है।
पिछला जो टूर्नामेंट हुआ था 2019 में हुआ था और उसको ब्राजील ने जीता था। और दोस्तों 2023 में इसका आयोजन 10 नवंबर से 2 दिसंबर तक किया जाएगा। फीफा की बात करें तो फीफा का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल। इसकी स्थापना 21 मई 1904 को हुई थी। मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है और इसके अध्यक्ष हैं जियानो इन्फेंटिनो। अगला क्वेश्चन है, नॉन कोऑपरेशन इन इंडिया नॉन वायलेंट स्ट्रेटेजी एंड प्रोटेस्ट पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर होगा इसका डेविड हार्डीमैन। कौन है दोस्तों? डेविड हार्डीमैन। तो एक प्रसिद्ध हिस्टोरियन है, इतिहासकार हैं डेविड हार्डीमैन। तो उनके द्वारा अभी हाल ही में ये पुस्तक लिखी गई है। दोस्तों यह जो पुस्तक है ये भारत के पहले जन आंदोलन के बारे में लिखी गई है, यानी पहले जन आंदोलन का विस्तृत इसमें वर्णन किया गया है। 2023 की अन्य पुस्तकों की भी बात करें तो अश्विनीदर आर सिंह ने मास्टर रेजिडेंशियल रियल एस्टेट पुस्तक लिखी है। विजय दर्दा के द्वारा रिंग साइड पुस्तक, रस्किन बॉन्ड के द्वारा द ग्लोबल ईयर्स पुस्तक लिखी गई है और श्री नारायण बाघुल के द्वारा रिफ्लेक्शन पुस्तक लिखी गई है। तो ये कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं जो आप नोट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अब हम कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं, फिर इसके बाद जनरल नॉलेज के पिटारे को डिस्कस करेंगे। लास्ट में पूछेंगे आपसे एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो कल का क्वेश्चन था, बंगाल की खाड़ी में मुतमिजय अरिगनार डॉक्टर कलेगनार पेन स्मारक किसकी याद में बनाया जाएगा? एम करुणानिधि की याद में। विश्व ड्रग दिवस कब मनाया जाता है? 26 जून को। गूगल ने भारत के किस शहर में ग्लोबल फिनटेक सेंटर खोलने की घोषणा की है? गांधीनगर में। 25 जून को स्मार्ट सिटी मिशन परियोजना के कितने वर्ष पूरे हो गए हैं? 8 वर्ष। किस राज्य सरकार ने कानूनी सहायता रक्षा परामर्श प्रणाली शुरू की है? उत्तर प्रदेश ने। असम की पहली अंडर वाटर सुरंग किस नदी के नीचे बनेगी? ब्रह्मपुत्र। क्यारिकोस मित्सोटाकिस किस देश के प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने दूसरे कार्यकाल के लिए चुनाव जीता है? ग्रीस के। शंकर महादेवन को किस देश में डॉक्टरेट की मानद उपाधि मिली है? ब्रिटेन में। सुतीर्था मुखर्जी और अहेहिका मुखर्जी की जोड़ी ने WTT ट्यूनिस कंटेंडर टूर्नामेंट जीता है। इसका आयोजन कहाँ किया गया था? तो ट्यूनिस में किया गया था। किस राज्य ने दूध प्रसंस्करण इकाई स्थापित करने के लिए NDDB के साथ साझेदारी की है? हिमाचल प्रदेश ने। चलिए दोस्तों आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम डिस्कस करेंगे भारत के बंदरगाह, यानी कि कौन सा बंदरगाह कहां पर स्थित है। तो कांडला बंदरगाह गुजरात में है, मुंबई बंदरगाह महाराष्ट्र में, न्याहावा सेवा बंदरगाह महाराष्ट्र में है और मरमागांव बंदरगाह गोवा में, न्यू मंगलौर कर्नाटक में, कोच्चि बंदरगाह केरल में, तूतीकोरिन बंदरगाह तमिलनाडु में है, चेन्नई तमिलनाडु में है और एन्नोर बंदरगाह जो है वो तमिलनाडु में है, विशाखापत्तनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश में है, पारादीप बंदरगाह उड़ीसा में है, हल्दिया बंदरगाह पश्चिम बंगाल में है और पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह अंडमान और निकोबार में है। तो दोस्तों ये सभी बंदरगाह आप नोट कर सकते हैं, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। दोस्तों अगर हम बात करें कल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन की तो उसका आंसर था उत्तर प्रदेश। तो लगभग सभी ने इसका आंसर उत्तर प्रदेश दिया है, तो सभी का आंसर सही है। तो दोस्तों आपसे जो आज क्वेश्चन पूछा जाए उसका आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। विश्व MSME दिवस कब मनाया जाता है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, वंदे मातरम।